सकता है। तो टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट ब्रस्ट विद पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही थी पीछे वाले रिएक्शन में, उसे चेक करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम उसके गैस बबल्स बनाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनाएंगे। जब उसके पास बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ ब्रस्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे पॉप साउंड करते हुए, ठीक है। तो गैस बबल्स किस तरह से बनाएंगे, तो सपोज कीजिए, ठीक है, इस तरह से हमें सेटअप करना है। टेस्ट ट्यूब लेनी है, इसमें हमें HCl और जिंक ग्रेन्यूल्स लेने हैं। ये दोनों रिएक्शन करके इनमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हाइड्रोजन गैस इस पाइप की सहायता से इस पाइप में से जाएगी और इस सोपी वाटर, ये वाटर कैसा होना चाहिए, सोपी, इस सोपी वाटर में जाएगी। अंदर जो है गैस रिलीज होगी और बाहर जो निकलेगी वो बबल्स में पैक होकर निकलेगी। जैसे ही इस बबल्स के पास हम कैंडल लेके आएंगे तो ये पॉप साउंड के साथ ब्रस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये गैस कौन सी थी जो रैपिडली बर्न हो रही है, ये है हाइड्रोजन गैस। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड्स एंड बेसिस। मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का रिएक्शन एसिड्स और बेसिस के साथ किस तरह से होगा। एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा सोल्ट, CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि वाटर। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हम देखते हैं मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है। तो एसिड लिया है हमने HCl और मेटल कार्बोनेट लिया है सोडियम CO3 यानी कि कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। HCl और सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन करके बनाएंगे NaCl। NaCl ये है सोडियम क्लोराइड जो कि एक सोल्ट है, और CO2 गैस और वाटर, ठीक है। इसी तरह से जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर एसिड लिया है हमने HCl और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में लिया है हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। HCl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करके फिर से NaCl यानी कि सोल्ट, सोडियम क्लोराइड ये सोल्ट बनेगा, CO2 गैस और H2O यानी कि वाटर बनेगा, ठीक है। और जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं वो बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो यहाँ पर लिख दिया है मैंने, बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है, बेसिस के साथ ये रिएक्शन नहीं करते हैं। अब इन दोनों कंडीशन में जो गैस रिलीज हो रही है, ये CO2 गैस जो रिलीज हो रही है इन दोनों कंडीशन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है इसे CO2। इसे किस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। पीछे वाले रिएक्शंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही थी उसे किस तरह से टेस्ट किया जाएगा ये देखते हैं। टेस्टिंग ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट। CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। CO2 को टेस्ट किया जा सकता है उसे लाइम वाटर से गुजार के। लाइम वाटर होता है CaOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है लाइम वाटर। जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो ये प्रोडक्ट में बनाएगा CaCO3 और H2O। और जो ये सॉल्यूशन होता है CaOH, ये जो है कलरलेस सॉल्यूशन होता है, यानी कि वाटर की तरह देखने में हमें ये कलरलेस, जिसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। जब इससे में से CO2 को पास किया जाएगा तो ये मिल्की हो जाता है, यानी कि मिल्की हो जाएगा, यानी कि व्हाइट कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा CaCO3 मिल्की, ठीक है। अब इसमें से और भी CO2, हम अभी भी इसमें से लगातार CO2 पास कर रहे हैं। जब ये प्रोडक्ट हमें बन जाता है तो ये CaCO3 और H2O, ये आ गया यहाँ पर CaCO3 और H2O। अभी भी हम इसमें से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट में बनाएगा फिर आगे जाके CaHCO3 कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट जो होता है ये भी कलरलेस होता है। तो हम किस तरह से पहचान सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जब उसे लाइम वाटर से
हम पास करेंगे तो लाइम वाटर अगर मिल्की हो जाता है, ठीक है, और वापस फिर से कलरलेस हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो गैस होगी वो होगी हमारी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। एसिड्स एंड बेसिस की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर, कि कोई भी एसिड और बेसिस दोनों मिलकर रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे। ठीक है, तो कोई भी एसिड और बेस ये दोनों रिएक्शन करके हमेशा हर कंडीशन में क्या बनाएंगे, सोल्ट और H2O यानी कि वाटर बनाएंगे। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एसिड हमने लिया है HCl और बेस में लिया है हमने NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो बनेगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और प्लस में H2O यानी कि वाटर। जो ये NaCl होता है ये होता है सोल्ट और वाटर एज इट इज बनेगा ही सभी कंडीशन में। ठीक है, और इस तरह का रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस मिलकर सोल्ट और H2O बनाए, इस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसकी डेफिनेशन मैंने यहां पर लिख दी है, तो इसे पढ़ लेते हैं एक बार। When an acid and bases react to form water and salt called neutralization reaction, जब कोई एसिड या बेस रिएक्ट करके वाटर और सोल्ट बनाता है प्रोडक्ट में तो उसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों रिएक्शन करके एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी, एक दूसरे की एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी को फिनिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है, इट इन्वॉल्व हाइड्रोजन प्लस आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस टू जनरेट वाटर। आप यहां पर देखेंगे, यहां पर HCl में क्या होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस, और बेसिस में क्या होता है, OH नेगेटिव आयंस। ये दोनों आयंस मिलकर साथ में वाटर भी बनाएंगे इसके साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं एसिड्स और बेसिस की, जिसमें है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड्स का एसिड्स के साथ क्या रिएक्शन होता है, तो सबसे पहले देखते हैं मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है। कोई भी मेटल है उसका ऑक्साइड यानी कि उसके साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो उसे हम कहेंगे मेटेलिक ऑक्साइड। और जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर जो है वो बेसिक होता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर कैल्शियम मेटल है और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह से मैग्नीशियम मेटल के साथ O लगा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी एक मेटेलिक ऑक्साइड है। तो ये मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सो कोई भी एसिड है या कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड ये दोनों रिएक्शन करके हमेशा सोल्ट बनाएंगे और H2O। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एसिड है और ये बेसिक नेचर का है, तो एसिड और बेसिक नेचर हमेशा क्या करते हैं, सोल्ट और H2O बनाते हैं। ये हम पीछे वाले पेज पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वही कंडीशन है यहाँ पर। तो इसका एग्जांपल यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं। तो एसिड में ले लेते हैं हम HCl एसिड, और मेटेलिक ऑक्साइड ले लेते हैं CaO। एसिड आ गया HCl और CaO आ गया हमारा मेटेलिक ऑक्साइड। तो HCl और CaO रिएक्शन करके बनाएंगे CaCl कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 और प्लस में H2O। इस चीज का ये निर्माण करेंगे। प्रोडक्ट में हमें मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक सोल्ट है और H2O वाटर। अब इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर कैल्शियम एक एक है, ऑक्सीजन इनके भी एक एक एटम्स हैं। यहाँ पर H का एक है और Cl का भी एक है। यहाँ पर H के दो हैं और Cl के भी दो हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम 2 पुट करेंगे ये हो जाएगी हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया इसका। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेसिस। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिस के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में मैं बता दूं, ये एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर होता है इनका। और कोई भी एसिडिक सब्सटेंस, ये एसिडिक सब्सटेंस अगर बेसिस के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा, बेस, और ये हो गया हमारा एसिडिक नेचर। तो बेस और एसिड मिलके क्या बनाएंगे, सोल्ट और H2O। तो ये रिएक्शन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट वाला रिएक्शन था, कुछ वैसा ही हो जाएगा।
ठीक है, तो बेस है हमारा यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बेस है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल क्या होता है सी, और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगी तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो बेस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जब इसके साथ नॉन मेटल जो कि CO2 ये एसिडिक नेचर का होता है, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमें बनाएंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सोल्ट होता है और साथ में H2O। ठीक है, अब है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। अगर हम सभी एसिड्स की बात करें कि सभी एसिड्स में क्या चीज कॉमन होती है, और अगर सभी बेसिस की बात करें कि सभी बेसिस में क्या चीज कॉमन होती है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑल एसिड्स, सभी एसिड्स में क्या चीज कॉमन होती है। तो सभी एसिड्स में ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन प्लस आयंस, सभी एसिड कोई भी एसिड होगा उसमें H प्लस आयंस होंगे ही होंगे, ये चीज इसमें कॉमन होती है। ठीक है, हाँ उनकी संख्या ज्यादा या कम हो सकती है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हाइड्रोजन प्लस आयंस ज्यादा होंगे, अगर वीक एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन प्लस आयंस कम होंगे। ठीक है, सेकंड है दीज H प्लस आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज, ये जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं ये ही उत्तरदायी यानी कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिस की। बेसिस में क्या कॉमन होता है, ऑल बेसिस हैव हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन, सभी बेसिस में हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो हाइड्रोक्साइड आयंस ज्यादा होंगे, अगर वीक बेस होगा तो हाइड्रोक्साइड आयंस कम होंगे। ठीक है, एंड दीज हाइड्रोक्साइड आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर, यही हाइड्रोक्साइड आयंस ही किसी भी बेस के बेसिक नेचर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयंस की वजह से ही कोई सब्सटेंस बेसिक नेचर का होता है। एसिड्स एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट है एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेसिस वाटर सॉल्यूशन में हमें क्या प्रोडक्ट देंगे। सो सबसे पहले है एसिड्स। एसिड्स में होते हैं हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस, जब हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस वाटर में जाते हैं तो वो हमें प्रोडक्ट में देंगे H3O पॉजिटिव, और जो ये H3O पॉजिटिव होता है इसे कहा जाता है हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, इसे इस तरह से समझ लेते हैं, H पॉजिटिव आयंस की जगह हम ले लेते हैं HCl, क्योंकि HCl में ही H पॉजिटिव आयंस होते हैं। सो HCl और H2O दोनों रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयंस, और साथ में क्लोरीन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्लोरीन का आयन। ठीक है, सो इसमें एक पॉइंट दिया गया है हमें कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस होते हैं ये अलोन अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी कि इस फॉर्म में ये नहीं रहते हैं। दे एग्जिस्ट एज H3O पॉजिटिव। जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस है ये इस फॉर्म में नहीं रहते हैं, ये किस फॉर्म में रहते हैं, H3O पॉजिटिव फॉर्म में, यानी कि हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्म में रहते हैं ये। ठीक है, अब देख लेते हैं बेसिस। बेसिस को वाटर सॉल्यूशन में पुट किया जाएगा तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा। सो बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव OH नेगेटिव आयंस। जब बेसिस को वाटर सॉल्यूशन में ऐड किया जाएगा तो हमें देंगे हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। इसे यहाँ पर देख लेते हैं एग्जांपल की सहायता से। तो यहाँ पर है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो एक बेस होता है। जब इसमें वाटर ऐड किया जाएगा तो ये सोडियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे ये यहाँ पर। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाएगा।